शहरी लोग आकर इस मेले को नहीं देख रहे हैं, ये टोटली गांव के लोग हैं जो कि इस मेले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे या बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनको महापुरुषों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इन फोटो को देखकर ना उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई है कि कौन है ये। वो पूछ भी रहे हैं मुझसे कि ये कौन है, तो जितना मुझसे हो पा रहा है मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, उनको समझा रही हूँ। तो कितना अच्छा है कि हम बिल्कुल डीप अपने ग्रामीण एरियाज में हम गए और वहाँ पर लोगों ने जिज्ञासा दिखाई है कि उनको पता हो ये क्या चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मेले में हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं उन महापुरुषों को फोटो के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, बड़े बड़े जो कोटेशंस हैं उनके थ्रू दिखाया है, उनको समझाने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर टीम मेंबर्स हैं जो जगह जगह पर लोगों को अवेयर करवा रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता है समझाने का काम कर रहे हैं। तो अब ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी इसका अच्छा रिजल्ट आ सकता है अगर ये रेगुलर बेसिस पर हो जाए। लेकिन अभी ये चीज़ इन साथियों ने शुरू की है, अभी यहीं से शुरू हुआ है। लेकिन अगर हमारे समाज के जो कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे वो पार्टी से जुड़े हुए हैं या चाहे वो किसी संगठन में हैं, अगर वो इतना भी प्रयास करेंगे ना तो आई गारंटी कि लोग काफ़ी हद तक अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये दशरथ मांझी के बारे में बताया गया है। जो बच्चे यहाँ के पढ़े लिखे हैं वो रीड कर सकते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको हम बता सकते हैं और हम बता भी रहे हैं। ये देखिए पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है दशरथ मांझी जी की। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाले जो शहीद उद्यम सिंह है उनकी हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है। ये कितना ईजी है, मतलब जिन लोगों को कम नॉलेज है या नहीं जानते हैं वो इस तरह से अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये उद्यम सिंह है ये सारा, और इसके बाद देखिए इस तरह के जो न्यूज़पेपर कटिंग है उसको भी पोस्टर का रूप देकर समझाने की कोशिश की है। और ये बाबा साहब हैं, ये देखिए सारे, मतलब एक एक चीज इन पोस्टरों में दिखाई गई है कि हमारी जो हिस्ट्री रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अपडेट तो मैंने कर ही दिया था कि मैं 2 दिन से हरियाणा में हूँ और इस टाइम मैं टोहाना में हूँ। और टोहाना आने का मेरा एक पर्पस था और वो ये था कि मैं पहले से ही अवेयर थी कि यहाँ एक मेला लगता है जिसे बोलते हैं फूले अंबेडकर सांस्कृतिक मेला। तो इस मेले में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ डिफरेंट चीज़ नोटिस हुई। दैट इज़ वाई मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इसको अटेंड करूं, इसको समझूं, और आज ये मेरी इच्छा पूरी हो गई है। और यहाँ पर आकर जब मैंने इसको रियल में देखा है कि इस मेले में होता क्या है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, तो मैं वाकई इससे इम्प्रेस हुई। तो मैंने ज़रूरी समझा है कि इस बारे में मैं आप लोगों को भी अवेयर करूँ, क्योंकि शायद अभी सभी लोग इस तरह के मेले के बारे में अवेयर नहीं हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैंने काशीराम साहब के बारे में थोड़ा पढ़ा। तो उसमें शुरुआत में ही मैंने एक लाइन पढ़ी जिसमें ये था कि साहब काशीराम जी जब अपने महापुरुषों के बारे में या अपने मिशन मूवमेंट के बारे में प्रचार प्रसार करते थे तो उसका एक पार्ट होता था मेला। जो इसी तरह के वो कुछ मेले अरेंज करते थे जिससे कि वो लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में और अपने मिशन के बारे में अवेयर कर सकें। तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ ये तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरह की चीजें दिखाई नहीं देती है। लोग नाम तो लेते हैं काशीराम साहब का, उनके जयकारे तो करते हैं, लेकिन उनकी तरह चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। अब पता नहीं, लोग कहते तो हैं कि हमने काशीराम साहब को पढ़ा है, लेकिन एक्टिविटी से लगता नहीं है कि उन्होंने वाकई पढ़ा है, क्योंकि जो पढ़ेगा वो डेफिनेटली उनको फॉलो करेगा। आज लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपनी सरकार बना लें, ऐसा क्या करें जिससे कि हम सत्ता में आ जाएं। इवन मैं कहूंगी कि काशीराम साहब को अगर आप पढ़ लेते हैं ना, आपके सारे सवालों के जवाब उसमें हैं। आपको इजीली पता चल जाएगा कि सरकार बनाने के लिए, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए आपको करना क्या है। लेकिन पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों ने साहब काशीराम जी को पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए वो इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर देते हैं। ऐसे में एक साथी है यहाँ हरियाणा में,
उन्होंने इसकी शुरुआत की। उन्होंने भी काशीराम साहब को जैसे ही पढ़ा, उन्होंने ये पॉइंट नोटिस किया कि इस तरह के मेले से लोगों को इजीली अवेयर किया जा सकता है, खास तौर पर ग्रामीण एरिया में। तो उन्होंने इस मेले की शुरुआत की जिसका नाम है फूले अम्बेडकर सांस्कृतिक मेला। और जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने कहा कि मेरे को भी देखना है, मेरे को भी आना है। तो आज मुझे वो मौका मिला है और वाकई में शानदार तरीके से इस मेले का अरेंजमेंट किया है। मैं आपको दिखाऊंगी, आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। आप सभी लोग जो कमेंट कर रहे हैं उन सभी को जय भीम। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि इस तरह से, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ सारा। ये देखिए, ये इस तरह से पूरे मेले का अरेंज किया है और ये एक गांव में है। यहाँ पर कोई शहरी लोग आकर इस मेले को नहीं देख रहे हैं, ये टोटली गांव के लोग हैं जो कि इस मेले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे या बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनको महापुरुषों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इन फोटो को देखकर ना उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई है कि कौन है ये। वो पूछ भी रहे हैं मुझसे कि ये कौन है। तो जितना मुझसे हो पा रहा है मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, उनको समझा रही हूँ। तो कितना अच्छा है कि हम बिल्कुल डीप अपने ग्रामीण एरियाज में हम गए और वहां पर लोगों ने जिज्ञासा दिखाई है कि उनको पता हो ये क्या चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आपने ओवरव्यू कि यहाँ पर कितना शानदार तरीके से इस मेले को अरेंज किया है। इस मेले में हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं उन महापुरुषों को फोटो के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, बड़े बड़े जो कोटेशंस हैं उनके थ्रू दिखाया है, उनको समझाने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर टीम मेंबर्स हैं जो जगह जगह पर लोगों को अवेयर करवा रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता है समझाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह की जो चीजें हैं, मतलब काफी इसका अच्छा रिजल्ट आ सकता है अगर ये रेगुलर बेसिस पर हो जाए। लेकिन अभी ये चीज इन साथियों ने शुरू की है, अभी यहीं से शुरू हुआ है। लेकिन अगर हमारे समाज के जो कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे वो पार्टी से जुड़े हुए हैं या चाहे वो किसी संगठन में हैं, अगर वो इतना भी प्रयास करेंगे ना तो आई गारंटी कि लोग काफी हद तक अवेयर हो जाएंगे। कितनी शर्म की बात नहीं लगती है कि आज जहां हम सत्ता पाने की दौड़ में हैं, उस जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं है गौतम बुद्ध कौन है, जिन्हें पता ही नहीं है अंबेडकर कौन है, जिन्हें पता ही नहीं है कुछ भी हम कौन थे, आज क्या है और हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या हम आज सक्सेसफुल पीपल हैं तो वो किसकी वजह से हैं। ये एक शर्मनाक बात है। इसीलिए जो लोग मिशन को समझते हैं, जो लोग महापुरुषों के संघर्ष को समझते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह के कार्यक्रम करके वो लोगों को अवेयर करने का काम करें। और किन लोगों को अवेयर करने का काम करें? मैं ज्यादातर देखती हूँ कि जो संगठन के लोग होते हैं, हजारों लाखों संगठन है, और जो पार्टी के लोग हैं वो उन्हीं लोगों को अवेयर करते हैं जो पहले से अवेयर हैं, जिनको पहले से पता है जय भीम क्या है उन्हीं को जय भीम बोलेंगे, जिनको पहले से पता है नमो बुद्धाय क्या है उन्हीं को नमो बुद्धाय बोलेंगे। ये एक बहुत बड़ी कमी है। उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है जो जानते ही नहीं है। इसी को तो मिशन कहते हैं, ठीक है। तो उसी की जो कोशिश की है, शुरुआत की है, वो इस मेले में की है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्लोली सारे पोस्टर दिखाऊंगी ताकि आपको पता चलेगा कि ग्रामीण एरिया में ये पोस्टर्स किस तरह से हेल्पफुल हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारे महापुरुष कौन है या कौन थे और उन्होंने हमारे लिए क्या किया, या उनकी क्या पर्सनैलिटी थी इन हिस्ट्री। तो आप देखिए, ये है, देखिए आपको मैं थोड़ा सा करीब आके दिखाती हूँ। ये है, यहाँ पर कोरेगांव की क्रांति शो की गई है, ठीक है। ये दशरथ मांझी है, थोड़ा सा ठीक है। ये दशरथ मांझी के बारे में बताया गया है। जो बच्चे यहाँ के पढ़े लिखे हैं वो रीड कर सकते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको हम बता सकते हैं, और हम बता भी रहे हैं। ये देखिए पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है दशरथ मांझी जी की। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाले जो शहीद उधम सिंह है उनकी हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है। ये कितना ईजी है, मतलब जिन लोगों को कम नॉलेज है या नहीं जानते हैं वो इस तरह से अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये उधम सिंह है, ये सारा
और इसके बाद देखिए इस तरह के जो न्यूज़पेपर कटिंग है उसको भी पोस्टर का रूप देकर समझाने की कोशिश की है। और ये बाबा साहब हैं, ये देखिए सारे मतलब एक एक चीज इन पोस्टरों में दिखाई गई है कि हमारी जो हिस्ट्री रही है, इतनी अच्छी हिस्ट्री रही है जिसमें हमारे इतने अच्छे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष किया है, उन सबको डीपली एक्सप्लेन किया है। देखिए द प्रॉब्लम ऑफ रूपी को भी यहाँ पर एक पोस्टर में शो किया है, और लेबर डे के बारे में है, और ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में है, ये मजदूरों की आवाज, और इस तरह से एक पोस्टर में सिक्वेंसली भी बताया गया है जिस सन में जो महापुरुष रहे थे। ये देखिए प्रोफेसर विवेक कुमार का भी एक ट्वीट यहाँ पर शो किया है, और रमाबाई अंबेडकर ने किस तरह से त्याग किया जब डॉक्टर अंबेडकर बने वो भी एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर हम डॉक्टर अंबेडकर के हमेशा कर्जदार रहेंगे, ये जो एक्सप्लेन किया है ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा है, उसको भी पोस्टर में यहाँ पर मेंशन किया है। ये जिस तरह से दुकानों पर सम्यक प्रकाशन में जो वॉचेस पर महापुरुषों की फोटो है या यहाँ पर जो किताबें मिलती हैं वो भी एक्सप्लेन किया है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही महापुरुषों के बारे में कोई अवेयर है ही नहीं, बहुत लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं वो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, आप देखते जाइए कि एक एक पोस्टर जो है वो हेल्प कर रहा है। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, ये देखिए इन सब बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया, मैंने इन्हें एक्सप्लेन भी किया है और ये पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, आप देखिए इस तरह की मतलब इन सब बच्चों के अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा हुई है। एक एक फोटो, इवन जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन्होंने भी मुझे बुलाकर पूछा कि ये कौन है, ये कौन है, तो बहुत अच्छा लगा। ये भारत का संविधान उद्देशिका, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे इस मेले के थ्रू मुझे मौका मिला उनको एक्सप्लेन करने का। जितना मैं बता सकती थी, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने किया, मैंने कोशिश की। और देखिए इसमें क्या लिखा है, फोटो भी बोलते हैं। वाकई ये सारे पोस्टर ना आज बोल रहे हैं, सबके अपने अपने आम्बेडकर। ठीक है, ये हैं शिवराज सिंह बेचैन, इन्होंने अपने जो भी विचार हैं वो यहाँ पे डाले हैं। हालांकि ये सब मुझे भी पढ़ना है, बट थोड़ा यहाँ पर टाइम की कमी है, मैं आराम से पढ़ूंगी। इन सब की फोटो क्लिक करके मैं ले जाने वाली हूँ। ये सिद्धार्थ कॉलेज का है कुछ, और ये देखिए आप देखिए एक एक पोस्टर हमारी हिस्ट्री बता रहे हैं। ये देखिए गुरु रविदास जी, ये देखिए ये यहाँ पर टीम है जो इस तरह से जो बच्चे जानना चाहते हैं, कोई सवाल है उनको अवेयर कर रहे हैं। नेम क्या है? ये सरबजीत कौर, आप बताओ साहब काशीराम। एक्सक्यूज मी, कैसा लग रहा है आपको ये सारे पोस्टर्स देखकर? मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका बिल्कुल भी टाइम खराब हो। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इस मेले का, और ये इंट्रोडक्शन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा मिशन मूवमेंट है और जितना मिशन लोग चिल्लाते हैं, तो उनको भी एक दिशा मिल सके कि जो वो काम करना चाह रहे हैं, जो रिजल्ट वो चाह रहे हैं, उस रिजल्ट के लिए किस तरह से वो काम कर सकते हैं। तो ये उसी का एक हिस्सा है। अगर आप इस तरह से भी काम करेंगे, ये देखिए बच्चों ने पढ़ रहे हैं पोस्टर, तो इस तरह से भी ये काफी इफेक्टिव पॉइंट रहेगा अवेयर करने के लिए। ये देखिए कितनी शानदार पोस्टर्स यहाँ लगा रखे हैं, और ये कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं है जो सोचना पड़े किसी को करने के लिए। ठीक है, कोई भी अपने पूरे इंडिया में जो जहां है जैसा है वो इस तरह का जो मेला है वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। और जो भी जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके एरिया में, और उनको अवेयर करने के लिए इससे अच्छी चीज आई थिंक अभी तक तो मैंने नहीं देखी है। बाकी अगर आप पूरी तरह से काशीराम साहब को पढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें पता चल जाएंगी कि और वो ऐसे कौन से स्टेप्स लेते थे, कौन सी उनकी एक्टिविटीज होती थी जिसके थ्रू उन्होंने अपने लोगों को इस कदर से अवेयर कर दिया कि 4 बार अपनी सरकार बनाकर दिखा दी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ साहब काशीराम जी को फॉलो करके
इस तरह की कोशिशें करनी। देखिए यहाँ पर झलकारी बाई जी को भी एक्सप्लेन करके दिखाया है और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में ये पोस्टर्स हैं कि कोई भी इजीली पढ़े। दक्षिण में ब्राह्मणवाद पर करारा प्रहार किया नारायण गुरु, कैसे किया, कब किया, क्या रीजन थे, वो सब कुछ एक्सप्लेन इस पोस्टर में लिखा है। यहाँ पर गुरु घासीदास जी आगे इसके बारे में सारा इनके बारे में सारा लिखा हुआ है। ये देखिए ये बिरसा मुंडा जी, ये बिरसा मुंडा जी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है। और ये देखिए यहाँ पर बॉयज भी आए हुए हैं देखने के लिए। ये क्या होता है? मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता है तो पूछ लेती हूँ मैं भी। ठीक है, ये देखिए ये जितने भी महापुरुष हैं सबके बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, कहीं फोटोज तो कहीं उनकी बातें, कहीं उनके विचार। उदा देवी पासी, उन्होंने 2 दर्जन से अधिक अंग्रेजों को मार गिराया। कैसे मार गिराया वो सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये उदा देवी जी की फोटो और ये छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक, आई थिंक यही एक्सप्लेन किया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, राइट। ये देखिए यहाँ पे महिलाएं हैं, मैं यही बता रही थी ना कि इन्होंने आरक्षण अरेंज किया, मतलब आप लोगों के लिए आरक्षण की शुरुआत की। देखो ये लिखा है आरक्षण के जनक, मतलब आरक्षण को पैदा करने वाले यही थे। तो वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ो कि कैसे उन्होंने आरक्षण आप लोगों को देने की शुरुआत की। और ये देखिए पोस्टर सभी महापुरुषों। तो बहुत देर से पोस्टर देख रहे हैं, सोचा मैं भी मिल लेती हूँ। पोस्टर अभी और है और काफी आगे तक है, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। लेकिन जानना चाह रही हूँ कि कैसा लग रहा है आपको ये सब देखकर। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ अगर हम लोग अपने अपने एरिया में करें तो वाकई में हम जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको पॉजिटिव कर सकते हैं मिशन के थ्रू, मिशन के लिए, और उनको अवेयर कर सकते हैं।